हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। बताएं, मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई जो मेरे पिताजी मुझे बचपन में सुनाया करते थे और उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है। तो आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, तो सुनिए। एक राजा था, एक रानी थी, उनके एक लड़का एक लड़की थी। एक दिन रानी बीमार हो गई तो राजा साहब से बोली, अगर राजा साहब मैं मर गई तो आप दूसरी शादी कर लोगे तो मेरे बच्चों को बहुत परेशान करेगी। राजा साहब बोले, आप चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूँगा दूसरी। अब रानी एक दिन मर गई। तो रानी मर गई तो सब लोग कहने लगे कि राजा साहब शादी कर लो। राजा साहब बोले, मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने रानी को वचन दिया है। तो बोले, अगर नई शादी करोगे तो राजपाट कैसे चलेगा बिना रानी के। तो रानी का राजा का शादी लोग करवा दिए। रानी का शादी राजा का करवा दिए तो रानी के एक लड़का एक लड़की पैदा हुई। राजा साहब एक दिन बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, उनके मन में विचार आया कि मैं इन बच्चों से कुछ पूछता हूँ सवाल। बुलाए जो बाद वाले लड़का लड़की थे उनको बुलाए, बोला, राजकुमार बेटा इधर आओ। बोले, जी पिताजी। बोले, एक बात बताओ बेटा, आप अपने भाग्य से खाते हो कि मेरे भाग्य से खाते हो। बोले, पिताजी मैं आपके भाग्य से खाता हूँ। तो राजा साहब बड़े खुश हो गए। फिर उसके बाद मैया लड़की को बुलाए, बेटी इधर आओ, राजकुमारी बेटी इधर आओ। वो आई, जी बोली, जी पिताजी। बोली, बेटी बताओ, आप अपने भाग्य से खाती हो कि मेरे भाग्य से खाती हो। बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य से खाती हूँ। राजा साहब बड़े खुश हुए। तो जो पहले वाले बच्चे थे उनको बुलाया, बोले, राजकुमार बेटा इधर आओ। बोले, जी पिताजी। बोले कि आप बताओ, अपने भाग्य से खाते हो कि मेरे भाग्य से खाते हो। बोले, पिताजी मैं तो अपने भाग्य से खाता हूँ। तो राजा साहब को गुस्सा आया तो बेटी को बुलाया, राजकुमारी बेटी इधर आओ। आई, बोली, जी पिताजी। बोले, बेटे आप बेटा बताओ, आप अपने भाग्य से खाती हो या मेरे भाग्य से खाती हो। बोले, पिताजी मैं तो अपने भाग्य से खाती हूँ। तो राजा साहब को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, नाव पंडित को बुलाया, तिलक फलदान देके और बोला कि जाओ सुबह सुबह जो व्यक्ति पहले मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उसको तिलक फलदान करके अपने साथ में लेके आना, मैं उसके साथ इसकी शादी करूँगा। नौ पंडित चल दिए। सुबह सुबह जाते जाते उनको सुबह सुबह पहले उनको एक सियार मिला। जो गांव में होते हैं सियार, छोटे से होते हैं सियार, वो बोलते हैं हुआ हुआ हुआ। तो वो सियार मिला तो उसको नौ पंडित बुलाए, पकड़े और उसको तिलक चढ़ाए, तिलक फलदान चढ़ा के अपना उसको साथ में ले आए। साथ में ले आए राजा जी, उसकी शादी कर दिए लड़की के साथ और उसी के साथ भेज दिए, तुम कहीं भी जाओ, ठीक है, भेज दिए। अब वहाँ गई तो उसको जो है एक शराप मिला था। वो सियार को शराप मिला था, वो इंसान था तो शराप जब मिला था उसे, तो दिन में ऐसा शराप मिला था कि दिन भर वो सियार रहेगा, रात में इंसान बन जाएगा। तो गई, वहाँ लेके गए तो उसके सास ससुर सब देखे तो बड़ा खुश हुए। अपने घर लेके गया वो तो बड़ा खुश हुए। सब उसका रीति रिवाज से सारा पूजा पाठ विधि विधान से सब किया और रहने लगी। तो रहते रहते एक आध महीना बीता तो उसकी सास सोची कि मेरी बहू जो है, बेटा तू कैसे मेरे बेटे के साथ रहती, मेरा बेटा तो सियार है, तू कैसे रह लेती है, कैसे अपना जीवन इतना खुश बिता रही है। उसने बोली, माँ आप अपने बेटे को देखना चाहती हो। बोली, हाँ बेटा दिखा देगी तो तेरा बहुत उपकार होगा, बहुत अच्छा होगा, तो दिखा देगी तो। बोली, ठीक है माँ, आपको दिखाती हूँ, आपके बेटे को दिखा। तो वो आता था रात में, अपना पोशाक उसका जो है मंत्र जो पहनता था, वो सियार बनता था, वो उतार देता था और इंसान के रूप में वो आ जाता था। अच्छा, अब उस दिन उसने क्या किया, आया अपना उतार के रख दिया और अपना इंसान बन गया, वो सो गया। अब वो रात में उठ के एक धुआं जलाई आग, और आग में उसका वो डाल दिया, उसका मंत्र जो है वो उसमें डाल दिया। अब वो जल गया। अब वो इंसान का इंसान रह गया। सुबह ढूंढने लगा तो उसे कुछ नहीं मिला तो इंसान रह गया बेचारा, वो ठीक हो गया। अब वो अपने उसकी सास ससुर सब देखे तो बड़े खुश हो गए। अब अपनी बहू को जो है इतना प्यार से रखने लगे कि क्या बताएं। उसको हर चीज़, गहना गुड़िया, कपड़े लत्ते, अच्छे अच्छे खाना पीना, मतलब खूब खिलाना पिलाना, खूब अच्छे से रखने लगे। फिर उसके बाद वो जब खाना बनाती थी वो भी खुश हो गई। फिर खाना बनाती थी तो पता है, खाना पहले के लोग ऐसे नहीं कि लाके खाना दे देते, ऐसे नहीं करते थे। खाना पहले लोटे का पानी लेती थी और लोटे का पानी ले जाके सबके आगे रख देती, हाथ पैर धो, चलो खाना खाओ, भोजन करो। फिर उसके बाद जाती घर में अपना
वो क्या करती थी कि कटोरी में चटनी, अचार, मिर्चा, सलाद और दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाती थी और फिर परोस के खिलाती थी और बहुत अच्छा खाना बनाती। सब लोग खाते और खुश हो जाते थे। ऐसे ऐसे पटरा भी रख देती और सब बैठ के अपना आराम से खाते थे। और इधर क्या हुआ, इधर राजा ने क्या किया, जो अपनी बेटी थी उसको एक राजकुमार का घर, बढ़िया राजा घर का देख के वहाँ पे शादी कर दिया कि हमारी बेटी राजा घर जाएगी और खुश रहेगी। तो ऐसा हुआ भगवान का माया कि उसके घर गए तो उसके घर पे कुछ नहीं था, वो कंगाल था, ना उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब अमीर नहीं था, क्या करे अब रहने होता। फिर उसके बाद और इसको क्या, इसके भाई को क्या किया, दूसरे बीबी के लड़का को क्या किया, ये जो सामान बाढ़ आई हुई है ना, इसमें उसको घर से निकाल दिया, भगा दिया घर से, तू जा हमारे घर से निकल जा। वो लड़का चला गया घर से, निकल गया। अब गया घर से तो इधर क्या है, एक दिन सावन पंचमी पड़ा, सावन दोबारा 1 साल के बाद जब पंचमी आई, तो पंचमी जब पड़ा तो राजा ने सोचा कि हम दोनों बेटियों को बुलाते हैं। तो दोनों बेटियों को उन्होंने बुलाया पंचमी पे, दोनों बेटी आई। तो ये जो बेटी थी सियार वाली, वो खूब बढ़िया गहना, हार और झुमके उमके सब चीज़ मतलब पहन के आई थी, एकदम बिल्कुल रानी की तरह। और जो रानी की बेटी वो राजा घर की थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक गले में मंगलसूत्र, एक कान में, नाक में, बस यही था और कुछ भी नहीं था। अब दोनों माँ बेटी देख के बहुत इसको जलन हो रही थी कि देखो हम अपने अब बेटी का इतना बढ़िया शादी किया और फिर भी हमारे बेटी के पास कुछ नहीं है, और इसका एक सियार के साथ शादी किया तो इसके पास कितनी अमीर हो गई, कितना इसके सब कुछ है। तो बोली बेटा इसका ले ले सब कुछ। तो बोली कैसे माँ? बोली नदी में बाढ़ आई हुई, नदी में लेके जा और वहाँ जाके बोल दे दीदी मेरे को ये हार दे दो, पहन के देखती हूँ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे ऐसे उसके गहना ले लियो सारा। तो कही कि ठीक है माँ। बोली दीदी चलो हम लोग आज नदी में नहा के आते हैं, खूब बढ़िया बाढ़ आई हुई है, पानी भरा, चलो नहा के आते हैं। बोली ठीक है बच्ची चल नहा के आते हैं। गई तो वहाँ गई, एक करार था, करार ऊंचा, नीचे पानी ऊपर करार। तो उसके बाद बोली कि दीदी ये हार अपना मुझे दे दो और देखो बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे पे कैसा लगता है, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहन के देखती हूँ मेरे को कैसा अच्छा लग रहा है। उसने बोली ठीक है बच्ची ले पहन ले। वो खुशी होके हार उतार के दे दी। उसके कान के झुमके भी मांग लिया, दीदी दे दो ये भी देखूं पहन के, वो भी दे दिया। मांग टीका है, मतलब जितने गहना पहन रखे थे सब उसका ले ली, उससे सब पहन लिया। फिर उसके बाद में गई, कह रही दीदी चलो नदी में झाँक के देखें पानी में कैसी लग रही हूँ मैं। दोनों गई, हाँ बच्ची चल देखते हैं। गई तो बोली कि दीदी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बोली बहन तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अब देखते देखते उसने क्या किया, पीछे से धक्का दे दिया। अब उसको बेचारी को तैरना तो आ नहीं रहा था, वो नदी में बहने लगी। राजा की बेटी तो तैरना कहाँ से आएगा, वो नदी में बहने लगी। अब धक्का दे के वो अपना नदी में वो बह गई और वो धक्का दे के अपना आ गई घर। जब वो घर आ गई तो बड़ी खुश हुई। अब उसका जो दूल्हा था वो लेने के लिए आया उसे। तो पता है बोली कि नदी में बाढ़ आई हुई थी और वो डूब के मर गई, नहाने गई थी तो डूब गई, तो इसलिए हमारी बेटी मर गई, हम मेरी बेटी नहीं मिली। सॉरी। तो उसने क्या किया, अब दोबारा कौन जाए कहने, ठीक है। तो उसने क्या, ये नहीं बोली, उसने क्या किया बताई नहीं। लेने जब उसका दूल्हा लेने आया तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को उसके घर भेज दिया, उसके कपड़े गहना पहना के और उसके घर भेज दिया। बोला बेटा तुम घूंघट मत ऊपर उठाना। अब ये गई तो इसको कुछ ढंग से आता ही नहीं था, ना इसको खाना पानी बनाने आता था, ना इसको कुछ भी आता था। ऐसे खाना बनाती, दाल चावल रोटी बना के रख देती और बोलती आ जाओ खाना खा लो। तो सब लोग खाते और खाना भी अच्छा नहीं बनता था। तब फिर कहीं कि ऐसे ऐसे 1 आध महीना बीता। तब बोले बेटा तूने इसका चेहरा देखा तो बहुत बदली सी लग रही है, इतना दिन हो गया सुधर नहीं रही, क्या हो गया इसे। तो उसका पति एक दिन उसका घूंघट उठवाया, तो घूंघट उठा, फिर उसने अपना घूंघट उठाया, बोलती मैं नहीं उठाऊँगी। अच्छा, फिर ज़बरदस्ती क्या घूंघट उठा। तो वो जब घूंघट उठाया तो देखी, तब बोली कि
मेरी बहू कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है। तब वो बताने लगी कि वो तो नदी में बाढ़ आई थी, हम दोनों नहाने गए थे तो दीदी डूब के मर गई, तो मम्मी ने मुझे आपके घर भेज दिया। अब उसका क्या गया, इतना गुस्सा आया, उसने क्या किया कि जान गया वो, अभी उसने क्या किया, उसके मार दिया और मार के उसको 4 हांडी में भर दिया, हाथ पैर भर दिया, शरीर भर दिया, मुंडी भर दिया, तो 4 जगह भर दिया और 2 कहार करके अब भेज दिया, ले जाओ इसके घर पे दे आओ। अब वो कहार लेके आए, फटाफट उतारे, बोले कि देखो आपकी बेटी आपके लिए बाहर भिजवाई है, इसे देख लो, ले लो। अब वो बड़ी खुश हो गई, बोली वो भतार गाड़ो नहीं क्या, और 1 साल से, इतना दिन से रह रही थी, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया और कभी कुछ भी नहीं भिजवाई। और मेरी बेटी देखो गई, अभी 1 महीना नहीं पूरा हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ था, 1 महीना पूरा नहीं, मेरी बेटी देखो भार भिजवाई, 2 भार भिजवाई। अच्छा, अब वो दीदी बहनी से बातें कर रही हैं, अब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बोले मम्मी मम्मी माँ आप इसको खोलो, देखो दीदी ने क्या भिजवाया। कहीं रुक जा, जब पुतने का भी खोली थे, रुक जा अभी बात कर ली। वो पड़ोसन से बात करने चली गई खुशी में, तो उसका बच्चा जो था वो गया खोल दिया तो कह रहा, उसमें दीदी का मुंडी देखा, तो कह रहा दीदी मम्मी कह रहा हाँ भैया, कहीं देख दीदी में देख रही है, इसमें दीदी का अखियाँ मुँह है, देख बधाई अखियाँ मुँह दीदी का है इसमें। तो दूसरी खोल दिया, दूसरा लड़का दूसरा खोल दिया, तो बोला माँ देख मम्मी दीदी का इसमें पैर है देख। तो बोली पैर है इसका, ये है वो है, भाई जाओ देखो जाएंगे। अब आई वो देखने के लिए, अब खोल के देखी तो एक में उसके पैर, एक में हाथ, एक में सर, एक में शरीर। अब वो भाई छाती पीटी, मूड पीटी, अपना लगी रोने गाने चिल्लाने लगी। तो कहीं अब रोने गाने से क्या होगा। इधर वो क्या किया, उसका भाई गया, अपना नौकरी चाकरी कर रहा था और करते करते फिर लड़की से अपना प्यार वार हो गया होगा, फिर उसका अपना शादी हो गया। अब शादी कर लिया तो वहीं नदी था, एक नदी के किनारे थोड़ी दूर पे अपना झुग्गी घर बना के अपना रहता था, दोनों मियाँ बीबी रहते थे। अब ये इसकी बहन बहने लगी नदी में, तो एक छपरा मिला, छपरा कुरिया, बाढ़ आई हुई है तो सब चीज़ बहते ही रहता है, उसे मिला, उस पर वो लेट गई, पकड़ के चढ़ गए और लेट गई। अब वो बहती हुई जा रही थी, उसका भाई सुबह सुबह आया नहाने के लिए आया, तो देखा कि कुछ तो जा रहा है, कोई लड़की बहती हुई जा रही है। अब उस लड़की को निकाला और उठा के ले गया घर पे, चेहरा नहीं देखा, घर पे ले गया, फिर उसका सुई दवाई करवाया, वो लड़की ठीक हो गई। तो वो लड़की अपना अंदर घूंघट करके रखी थी, जब होश आया उसे तो घूंघट करके अपना रखती थी कि हम पहले के ज़माने में लोग पराये पुरुष को मुंह नहीं दिखाया करते थे, घूंघट करके रखती थी। तो वहाँ पे वो खाना बनाने लगी, तो बोले कि बहन आपका घर कहाँ है। जब वो ठीक हो गई तब बोली कि आपका घर कहाँ है, आपके घर में छोड़ आता हूँ। तब वो रोने लगी, अपनी सारी बात, अपनी कहानी बताने लगी। तो कहीं मेरा घर कोई नहीं, कहीं कोई बात नहीं भाई बहन, आप तो ना यहीं पे रहा करो, मेरे घर रहा करो। सारी कहानी नहीं बताई मुझे नदी में ढकेल दिया, तो मैं बहती हुई आ गई, मेरे को कोई घर नहीं है। तो वो कहीं कोई भाई बात नहीं है, तुम मेरे घर रहो, जब तक आता नहीं लेने तब तक तुम मेरे घर रहना, और जब कोई आएगा तब चली जाना। तो जब उसी के पास, आज से तुम मेरी बहन हो, ये तुम्हारी भाभी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा, उसी के साथ वो रहने लगी। तो वो शाम के खाना बनाती थी, खूब बढ़िया खाना बनाती, खाते पीते रहते। और शाम के शाम वहाँ जब पहले दिया जलता था, तो जब दिया जलता था तो दिया जब बुझाती थी तो कहती, हे लक्ष्मी माता, जो मेरे साथ जैसा किया उसकी निगाह तुम का देखना। सावन महीना मुझे घर से, हाँ भादो महीना मेरे भाई को घर से निकाला, और सावन महीना मुझे नदी ढकेला, और मेरी इतनी दुर्गति किया हम दोनों का, तो इसकी निगाह तुम करना, जैसे आप ही देखना, जो उनको दंड देना। अच्छा, ये रोज डेली यही करती, दिया बुझाती, यही कहती, हे लक्ष्मी माता, हाथ जोड़ की विनती है कि भादो महीना मेरे भाई को घर से निकाला, सावन महीना नदी में मुझे ढकेल दिया, इसका निगाह तुम करना। अब उसके भाई और भाभी दोनों सुनते थे, तो बोली रोज रोज बोलती क्या है,
तो बोले बहन तुम बताओ तुम बोलती क्या हो रोज डेली, जब दिया बुझाती हो तो क्या बोलती हो? कहीं नहीं कुछ नहीं भैया। कहीं कि नहीं बताओ बहन बताओ क्या बोलती हो। तब बोली हो, तब वो बताने लगी कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी थे और ऐसे मेरे को बुला के पूछे, तो हम भाई बहन दोनों बोले कि हम अपने भाग्य से खाते हैं, तो इसलिए मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, एक सियार के साथ मेरी शादी कर दिया। अब मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे, वो भी इंसान थे और उनको शराब मिला था, मतलब अपनी सारी कहानी वो बताई। और एक पंचमी पड़ा, पिताजी हमें बुलाए, मेरी बहन मेरे सारा गहना ले लिया, सौतेली बहन, और मुझे नदी में ढकेल दिया। अब पिताजी मेरे भाई को भादो महीना घर से निकाल दिया और कह के वो रोने लगी। अब जब रोने लगी तो कोई बोला कि बहन अपना घूंघट उठाओ, जरा चेहरा दिखाओ। अच्छा वो चेहरा दिखाई, फिर अब देखे, फिर दोनों पहचान गए, दोनों लिपट के खूब रोने लगे, भैया बच्ची कह के तीनों खूब रोए। अब कहे आज से मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, मेरी बहन को मिल गया, मेरी बहन मिल गई, अब यहीं पे रहेगी। तो दोनों बहन और मतलब तीनों साथ में रहते थे। अब इधर क्या किया, उसका पति ढूंढने निकल गया, अब ढूंढते 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 उसे कहाँ मिले। फिर भी वो बेचारा ढूंढते ढूंढ ही रहा था कि कहीं मिल जाएगी कहीं मिल जाएगी। अब खुदा ना खास्ता वो उसी के घर पहुंच गया, और जब पहुंचा शाम हो गई। तो उसने बोला कि भाई आप कहाँ? कहें कि हमारी बीवी खो गई, तो हम अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकला हूँ, और ऐसे ऐसे बात है, तो मेरी बीवी खो गई तो मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो बोले अब कहाँ जाओगे ढूंढने? अब आज आप यहीं पे रुको हमारे घर, रात रुको और खाओ पियो आराम करो, फिर सुबह जाना। बोले ठीक है। रुक गया, वो रात हो ही गया था, रुक गया। तो रात को उसकी बहन खाना बनाई, और खाना बना के लोटे का पानी ले जाके आगे रखी, हाथ पैर धो चलो खाना खाओ। और उसके बाद तीनों मिले, हाथ धोए, हाथ पैर धोए, गए बैठे, पटरा लगा दिया, पटरे पे तीनों बैठे और परोस के खाना लाके आगे रखी, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी अचार मूली मिर्चा सलाद सब कुछ लाके उसके आगे रखी। और जब आदमी उसका खाने देखा तो वो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। तो उसका भाई बोला कि क्या हुआ, आप अपनी बीवी की याद कर रहे हो, घर की याद आ रही है, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं याद आ रही। तो कहीं कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, खाना अच्छा नहीं है? तो कहीं नहीं खाना अच्छा तो है, तो कहीं क्यों रो रहे हो बताओ। सब बताने लगा कि मेरे ये खाना देखकर, इसका स्वाद देख के सब हमारी बीवी का याद आ गया, मेरी बीवी बिल्कुल ऐसे बनाती थी, आज पता नहीं कहाँ है। ठीक है। फिर कहन कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो सारी बात बताया कि मैं सियार था, मेरी शादी ऐसे हुई थी, मेरी बीवी ऐसे गई अपने मायके, उसको धक्का दे दिया नदी में। तो उसकी बीवी पहचान गई, उसका भाई भी पहचान गया। तो बोला बच्ची इधर आओ। आई उसकी बहन, तो उससे बोला देखो नज़र उठा के देखो। फिर वो आदमी नज़र उठा के देखा और वो भी देखी, तो वो पहचान गई। फिर वो रोने लगी। ठीक है। फिर तीनों मिलके खूब रोए। फिर वहीं से उसका ससुराल बन गया, और अपने ससुराल ले गया, वहीं उसका मायका बन गया, भैया भाभी मिल गए, वहीं से उसका विदाई होने लगा, आने जाने लगे उसका ससुराल और पीहर दोनों खुश रहने लगा। बस इतनी कहानी हुई है। अगर बीच में मैं भूल गई हूँ तो थोड़ा कुछ उल्टा पुल्टा इधर से उधर बोल दिया है, तो अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन कहानी मेरी पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये बताइएगा। इस कहानी से सीख ये मिली है कि आप कितनों राजा महाराजा घरे शादी कर लो, अगर आपकी तकदीर में है तो आप भिखारी से राजा बन जाओगे, अगर आपकी तकदीर में नहीं है तो राजा से भिखारी बन जाओगे। कभी ये मत सोचो कि मैं राजा घरे शादी करूँगी तो मैं रानी बन के रहूँगी। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, ये नहीं हो सकता है। अपने तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा। मैंने कितनों को देखा, मैंने अपने आप को खुद देखा। मेरे पिताजी जब गुस्सा करते थे तब बोलते थे तेरे शादी एक भिखारी के घर कर दूंगा। मैं पता क्या कहती थी, मैं तो कहानी सुनी थी तो मैं कहती थी कोई बात नहीं पिताजी, हंस के बोलते मैं कोई बात नहीं, मेरी शादी कहीं भी कर दो, मेरे तकदीर में होगा तो मैं रानी बन के रहूँगी। पता है मेरी शादी कहाँ किया था, हमारे ना कोई घर था, एक छपरा का घर था, छपरा था, और ये एक सब्जी उब्जी बेचते थे और कुछ भी नहीं था। ठीक है। घर पे भी कोई ना था, नहीं था।
हमारी सास बोलती थी कि बहुत परेशानियां रहती थी, पहले खाने पीने का बहुत परेशानी होता था। और जब मेरी शादी किए, एक अच्छत होता, धान चलता है शादियों में, हमारे यहाँ धान देते हैं। जब वो अच्छत दिए, हमारे ससुर ला के धान को बोए, तो कह रहे हैं जितना डेहरी था सब भर गया, बोरी में भर भर के रखे, मतलब बहुत सारा धान हुआ। मेरे ससुर खुश हो गए, बहुत बताते थे, मेरे को बहुत खुशी। और देखो भगवान की दया, भोलेनाथ की दया, मेरे को सपने में जो दिखाते थे सब पूरा कर दिए। आज मैं रानी बन के रह रही हूँ अपने घर में, कि कोई चीज़ की कमी नहीं है। अपने पति से मैं कुछ कहूँ लाने के लिए तुरंत लेके आते हैं, जो भी चीज़ की कोई चीज़ की कमी भगवान भोलेनाथ की जो दया से नहीं है। तो इस कहानी से सीख मिलेगी आपको कि आप कभी चिंता मत करिएगा कि हम इसके पास ये नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, या इसके पास धन दौलत नहीं है, मैं धन वाले के यहाँ शादी करूँ। अपनी जो तकदीर में होगा वही होगा। ठीक है, अगर मेरी कहानी अच्छे लगे गाइस, तो प्लीज़ कहानी पूरा सुनिए और मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से सीख मिली और ये कहानी अच्छी है, ज़रूर बताइए। मेरे पिताजी मेरे को कहानी सुनाया करते थे। धन्यवाद आप लोगों का।